everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 8, that is devotional part to the divine. इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग अलवार्स और नयनार संत के बारे में डिस्कस कर रहा था। आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी एंड भक्ति, यानी कि भक्ति और दर्शन। इन दोनों का क्या लिंक था, कौन कौन से संत आए जो इससे रिलेटेड थे, तो हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस 2 संत के बारे में अभी पढ़ना है, आज के लेक्चर में पढ़ना है। एक शंकराचार्य और दूसरा रामानुजाचार्य, दोनों साउथ इंडिया के ही थे। तो शंकराचार्य जो थे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल संत हुए, उसमें से एक इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली संत थे, और ये क्या थे, फिलोसफर थे, यानी कि दार्शनिक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो केरला में 8th सेंचुरी में। इन्होंने जो फिलॉसफी दिया, इन्होंने जो दर्शन दिया, वो किसका था, अद्वैत का था। अद्वैत का दर्शन इन्होंने दिया था। इसमें क्या था, एक आत्मा और एक परमात्मा, दोनों का क्या होता है, मेल होता है, और वही जो है परम सत्य है। यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलता है, दोनों मिलने के बाद एक हो जाते हैं, और यही जो है परम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है। किसके हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से। उन्होंने बताया ब्रह्म जो है वही परम सत्य है, और यह जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, तो एक आत्मा जब परमात्मा से मिलता है, और ये जो है फॉर्मलेस है, निराकार है, इसका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, कोई भी आकार नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो वर्ल्ड, जो दुनिया हमारे आसपास में दिख रहा है, ये सब क्या है, इल्यूजन है, माया है। यानी कि आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हो कि पूरी दुनिया जो है वो मोह माया है, जो है वो आत्मा है और परमात्मा है, और इससे क्या होता है, ब्रह्म है। जो भी है मतलब ब्रह्म है, परम सत्य क्या है, ब्रह्म है। इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, शंकराचार्य के हिसाब से। उन्होंने बताया कि इस सब को त्यागो, ये जो आपके आसपास में मोह माया जो दुनिया दिख रहा है, और आप ज्ञान अर्जित करो। क्या करो, नॉलेज के रास्ते पे जाओ, नॉलेज को ग्रहण करो, समझो ब्रह्म के ट्रू नेचर को, आप समझो कि क्या है ब्रह्म का ट्रू नेचर, और इस नेचर को समझने के बाद आप जो है मोक्ष की प्राप्ति करो। किनके हिसाब से, शंकराचार्य के हिसाब से। अब आते हैं रामानुजन। तो इनका भी जन्म क्या हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। कब, 11th सेंचुरी में। उनका केरला में हुआ था, इनका 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में हुआ था। ये किसके इन्फ्लुएंस में थे, तो ये अलवार्स के इन्फ्लुएंस में थे। अलवार्स कौन थे, वो लोग थे जो विष्णु भगवान को मानते थे, विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। अब इनके हिसाब से द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। इनके हिसाब से क्या था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको जो है विष्णु का भक्त बनना पड़ेगा, यानी कि विष्णु भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, यानी कि इतनी पूजा करो कि विष्णु भगवान के कि आपको मोक्ष की प्राप्ति वो दिलवा दे। इनके हिसाब से विष्णु की ही असीम कृपा होती है किसी भक्त पे, तब जाके उसको क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु ही हेल्प करते हैं कि इसका, अपने भक्तों का प्राप्त करने में मोक्ष। इन्होंने जो फिलॉसफी दिया, जो डॉक्ट्राइन दिया, उसको विशिष्ट अद्वैत बोला जाता है। और इसमें क्या था, उनका अद्वैत था, यानी कि एक आत्मा और परमात्मा मिलके एक हो जाते हैं। लेकिन इनके हिसाब से विशिष्ट अद्वैत जो था, क्वालिफाइड वननेस, इसमें क्या होता है, एक आत्मा एक परमात्मा से मिलता तो है, लेकिन क्या होता है, डिस्टिंक्ट रहता है, दोनों अभी भी अलग रहता है। ये नहीं कि आत्मा परमात्मा मिलके ब्रह्म जो अल्टीमेट रियलिटी है वो हासिल नहीं होता। यहाँ पे आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। रामानुजा का डॉक्ट्रिन जो था वो काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, और इस तरह से एक नई धारा को प्रवाह किया, एक तरह से एक नया ट्रेंड ला दिया, नया ट्रेंड सेट कर दिया। और ये ट्रेंड जो है वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में शंकराचार्य जी का पिक्चर है और राइट साइड में रामानुजाचार्य जी का पिक्चर है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।